कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 1 कर रहे हैं अपन। परिमेय संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले अपने को प्राकृत संख्या पता होनी चाहिए। प्राकृत संख्या जिसे n से अपन व्यक्त करते हैं ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से चलती है। उसके बाद में होती है पूर्ण संख्याएं, w है ना, होल नंबर से इसको व्यक्त करते हैं। 0 1 2 3 4 चल रही है अनंत तक। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्या होती है जो 0 के बाईं ओर माइनस में -1 -2 -3 -4 चल रही है, और इसी प्रकार से 0 के दाईं ओर 1 2 3 4 चल रही है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये अपने को याद होगी तो अपन अब निकालते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। p और q जो है वो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब ये है ना, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वाली संख्या इसमें आती हैं। और यहाँ पर क्या है? q नॉट इक्वल टू 0। q जो है कभी भी शून्य नहीं होगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए 1/2 -3/4 7/10 25 24/25, ये सारे जो हैं भिन्न रूप में लिखे जा सकते हैं, है ना। भिन्न जो होते हैं वो उचित अनुचित सब प्रकार के भिन्न लिख सकते हैं अपन। अब अपन सवाल करते हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर पहला। जैसे ये सवाल दे रखा उसने -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको उचित गुणधर्म के द्वारा इसे हल करना है। देखो, गुणा का चिन्ह है, अंश को अंश से गुणा कर सकते हैं और हर को हर से। ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो 3 को 3 से काट भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से 3 का भाग इसमें दे दे तो कितना आता है? 2 आता है। तो यहाँ 2 बच रहा है, माइनस का 2, और नीचे क्या बच रहा है? 5। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 5/2। देखो ये 5 से 5 नहीं कटेगा, ध्यान रखना। अगर प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तो काट नहीं सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को? लघुत्तम लेना पड़ेगा इसका। फिर ये माइनस दे रखा है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 बचेगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 को गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा? 5 दूनी 10। अब 5 2 और 10, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है। हर अपन क्या करते हैं? हरों का लघुत्तम लेते हैं, है ना। तो लघुत्तम लेने के लिए 2 5 और 10 का लघुत्तम लेते हैं। किससे लेते हैं? अभाज्य संख्या से भाग देना है। 2 से भाग दिया तो कितना आया? 1 5, और ये भी 5 आया। 5 से देंगे तो कितना आएगा? 1 1 1। तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आ रहा है? देखो 2 × 5 कितना आ रहा है? 10। तो ये 10 लिखा मैंने, है ना। अब इस 5 का भाग लगाना है 10 में। 5 का भाग अगर अपन 10 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। इस 2 को क्या करना है? इसके ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा करना है। तो 2 को -2 से गुणा करते हैं, कितना आ रहा है? 4 माइनस का। तो ये माइनस का 4 लिखा मैंने। फिर इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाया। इसी प्रकार से 2 का भाग 10 में दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 का दिया ना, वैसे ही 2 का भाग 10 में दीजिए। एक बार और बता रहा हूँ, 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो इस 5 का क्या करना है? इस 2 के ऊपर वाले अंक से गुणा करना है। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 25। तो ये अपन ने लिखा है यहाँ पे 25। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 10 का 10 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, आगे इसको करते हैं। देखो 25, तो 25 लिखा मैंने। अब ये माइनस का 1 और माइनस के 4 कितने हो गए? माइनस के 5 हो गए, है ना। बटा हुआ नीचे क्या है? 10। 25 में से 5 गए, कितने बचे? 20। 20 में 10 का भाग देंगे, कितने आएंगे? 2 आ रहे हैं। तो ये अपना उत्तर आया। अगला, पहले में दूसरा सवाल दे रखा है 2/5 गुणा -3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 2/5 लिखा हुआ है। देखो अगर कट रहे हैं तो काट सकते हैं। गुणा का चिन्ह है ऊपर नीचे, है ना। ये भाग का चिन्ह है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। या कट रहे हैं क्या? या यूँ भी कट सकते हैं अगर कट रहे हैं तो। यहाँ कोई नहीं कट रहा है एक दूसरे से। यहाँ पे 3 से इसको काट सकते हैं, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी प्रकार से 2 से इसको काट सकता हूँ, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ये 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? -6 7
और 5 को गुणा करेंगे 7 पंजे 35। अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है। फिर ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाया। एक है यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या, एक को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, है ना। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4। फिर ये प्लस का चिन्ह, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1। 7 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है 35। लघुत्तम 35 और 4 तो कितना आ जाएगा, 35 को 4 से गुणा कर दो, ये इसका लघुत्तम आएगा, है ना। चारों पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 तरी 12, 13 14 140। 140 इसका क्या आ रहा है, लघुत्तम आया। 35 का भाग दो 140 में, 35 का भाग देना है 140 में, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 35 दूनी कितना होता है 70, है ना। तो ये 4 बार जाएगा, तो 4 को ऊपर वाले अंक से गुणा करना है ना। 4 को ऊपर वाले अंक से गुणा करो तो 6 से गुणा करेंगे। 4 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 चौक 24। माइनस का चिन्ह लगाया, फिर ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाया। 4 का भाग दो 140 में, 4 का भाग 140 में देते हैं अपन, कितनी बार जाएगा 4 तरी 12, कितने बचे 2 ऊपर से आया 0, 4 पंजे 20, तो 35 को ऊपर वाले अंक से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस का 35। फिर ये प्लस, तो प्लस 35 का फिर भाग देंगे 140 में, कितनी बार जाएगा 4 बार ही जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आया 4, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करना है, दोनों माइनस के जोड़ लिया अपन ने, ठीक है। जोड़े तो कितना आया और 4 इसमें से कम कर दिए तो कितना बचेगा 5, और ये 5 बटावा 140, ठीक है। देखो 4 इसमें से कम कर दिए तो कितना बचे 20 और 35 को जोड़ लिया अपन ने, कितना आया 55। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाया अपन ने। अब ये दोनों कट रहे ऊपर नीचे, अपने को किससे काटना है, देखो 5 के पाड़े से दोनों को काटता हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, नीचे 5 के पाड़े से काटा अपन ने, है ना। तो 5 दूनी 10, 5 8 40, माइनस है तो ये माइनस का चिन्ह लगाया। तो इस प्रकार से इसके उत्तर आए। देखो सवाल नंबर अब इसका कौन सा दे रखा है, दूसरा सवाल है, ठीक है। प्रत्येक योज्य प्रतिलोम लिखिए, प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम निकालना है। अपने को ये ध्यान में रखना है कि a बटा बी का योज्य प्रतिलोम माइनस a बटावा बी होता है ना, प्लस a बटावा बी का योज्य प्रतिलोम माइनस a बटावा बी होता है। जब इनको जोड़ते हैं a बटावा बी प्लस कोष्ठक में माइनस a बटावा बी को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर प्लस का दे रखा है तो माइनस का, जैसे अपने पास सवाल दे रखा है माइनस प्लस के 2/8 का योज्य प्रतिलोम चाहिए मेरे को, है ना। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, सब बता सकते हैं क्या होगा, माइनस के 2/8 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल दे रखा माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम, तो माइनस का दे रखा है तो अपने को क्या लिखना है प्लस के 5/9, ये इसके योज्य प्रतिलोम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसके सारे सवाल आपको करने हैं। अब जैसे एक सवाल और कर देता हूँ, तीसरा दे रखा है कि -6/-5 का योज्य प्रतिलोम पूछा उसने, है ना। तो ये देखो माइनस ऊपर नीचे दोनों जगह दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या अब हो रहा है, ये प्लस का 6/5 हो रहा था, इसका उत्तर क्या आएगा -6/5 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। इसके बाकी के 2 सवाल आप करना, ठीक है।